क्या आप जानते हैं कि एक बूंद वीर्य की कीमत लाखों करोड़ों में होती है? अगर आप यह समझ जाएं कि यह चीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो शायद आपको यह वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि आपने जो चीज बर्बाद की है उसकी कीमत क्या है, तो मेरे साथ जुड़े। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रीडर्स लैब पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपके जीवन के कई पहलुओं को भी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि आप इस गंदी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज मैं एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं। कैसे आप इस गंदी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीर्य की कीमत आप क्या जाने रमेश बाबू? अगर आपको पता चल जाए तो शायद आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि जाने अनजाने में आप जिस चीज को बर्बाद कर रहे हैं उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। शादी के बाद जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते, उनसे पूछिए कि इस चीज की क्या कीमत होती है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ ठीक होता अगर यह मोबाइल नहीं होता। इसकी शुरुआत इंटरनेट से होती है। पहले 1 GB डेटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पर पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है। धीरे धीरे व्यक्ति चरम सीमा की ओर बढ़ने लगता है, और इस बीच अगर स्वयं ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है और अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और व्यक्ति मरी हुई हालत में बिस्तर पर। अब मैं आपको एक असली कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आकाश नाम का एक भारतीय लड़का था जिसकी उम्र करीब 16 साल थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, समाज में सभी लड़कों के पास स्मार्टफोन थे। उसने भी अपने माँ बाप से जीतकर एक सस्ता सुंदर मोबाइल फोन ले लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप, सोशल मीडिया उसे कवर करता रहा, लेकिन जब होम पेज खुलता वही चीजें बार बार दिखाई देती और फिर सुमित का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट्स पर, और वहां पर कुछ ही महीनों में उसे एडिक्ट कर दिया जाता है। आप माने या न माने, ये एक तरह का नशा है। सुमित की हालत खराब हो गई थी। उसने कई समाधान निकाले, कई वीडियो देखे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने अपने इलाके के ब्रह्मचारी से बात की और एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता किया जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वह उस एडिक्शन से बड़े आराम से निकल गया। वही सीक्रेट आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपको इस हैबिट को छोड़ना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इस हैबिट को छोड़ने के लिए जो सीक्रेट है उसे मिस मत करना। यार कसम से, ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं। जिस चीज से एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी, लोग उसे बाथरूम में बहा रहे हैं। लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब ऊपर वाले ने हमें यह चीज दी है तो फिर हम खुद को क्यों रोकें। ये वो सवाल है जो 95% लोगों को समझ नहीं आता। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और दूसरी तरफ कुछ बड़े डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि महीने में 1-2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। अब भाई, लोग तो इसी मौके के इंतजार में रहते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो सही होगा, और बस लग जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर्य बाथरूम में फ्लश हो जाएगा। आपकी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। कुछ दिनों बाद शरीर वापस से वीर्य बना लेगा और जिंदगी फिर से चलने लगेगी। लेकिन यह मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए कि नियमित वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आपको आज तक केवल यह बताया गया है कि वीर्य नाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। आप माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जितने भी डिप्रेस लोगों से मिला हूं, उनमें से 40% हर रोज कई घंटे तक गंदे वीडियो देखते थे। और ये गंदे वीडियो मतलब सिर्फ वही वाली वीडियोस नहीं, बल्कि आजकल सोशल मीडिया पर हसीनाएं अपने सीने और टांगें दिखा के जो कह रही हैं, वो और भी खतरनाक है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के बोल्ड रील्स से स्क्रॉल करने लगे तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2-4 घंटे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन चीजों में हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से डोपामिन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज की एडिक्शन हो जाती है। उन्हें अगर खाना ना दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट ना दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे। और यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है।
वह हर लड़की को एक ही नजरिए से देखता है। उसके मन और उसकी आंखों में वासना भरी होती है और यहां से इंसान का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी किसी लड़की को देख के दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आए तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। मैं शुरू में यही कह रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव नजरिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान से बेकार हो जाएंगे जिसके पास आंखें नहीं हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर्य नाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन कभी ना कभी ये जरूर फील किया होगा कि इस आदत का एडिक्ट व्यक्ति कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। पहला, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम करें जो आप आसानी से कर सकते हो, या दूसरा, आप वो काम करें जो बहुत बोरिंग है, जिसमें दर्द होता है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, कोई नई स्किल सीखना। लेकिन अब नोटिस कीजिए कि जो आदमी वीर्य नाश का एडिक्ट होगा वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के ही कुछ करेगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा और यही आदत उसे लाइफ में बहुत पीछे लेके जाएगी। कुल मिलाकर जो हो गया वीर्य नाश का आदी, मतलब उसकी पूरी बर्बादी। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बंदा ज्यादा वीर्य नाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है। आप माने या न माने, वीर्य को एक धातु माना गया है और जिस आदमी के शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा वीर्य नाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीर्य को बचाओ और अपने मेटल को सुरक्षित रखो। अगला पॉइंट, स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीर्य नाश करने से हमारे नीचे के एरिया की स्किन में इरिटेशन या फ्रैक्शन हो सकता है। अगर उस जगह पर कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे, इसलिए अपनी बॉडी से खिलवाड़ मत करो। आगे मैं अगली जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं वो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैंने एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिला था और उनका कहना था कि शादी के बाद 30 से 40% लोग आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। शादी के पहले लिमिट से ज्यादा वीर्य बहाने की वजह से वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे शादी के बाद कंसीव करने में दिक्कत होती है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब कपल्स बच्चे के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति से उनकी मानसिकता और रिश्ते पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। वीर्य का अधिक नाश केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यह अवसाद और चिंता की भावना को बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर नींद नहीं आती और वो चिंता और तनाव में रहते हैं। जब आप नियमित रूप से अपनी ऊर्जा का नाश करते हैं तो आपके दिमाग में भी सकारात्मक विचारों की कमी हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, लेकिन जब आप हर दिन अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है। इस स्थिति में आप छोटी छोटी चीजों पर भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपका फोकस खो जाता है। इसलिए अगर आप एक खुशहाल और सकारात्मक जिंदगी जीना चाहते हैं तो इस गंदी आदत को छोड़ना ही होगा। नंबर 5, सामाजिक जीवन में कमी। जब कोई व्यक्ति इस आदत का शिकार होता है तो वह धीरे धीरे अपने सामाजिक जीवन से कटने लगता है। इस आदत की वजह से उसकी आत्मविश्वास में कमी आती है और वह लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। सोचिए, जब आप दूसरों से मिलते नहीं हैं तो आपकी जिंदगी कितनी अकेली हो जाएगी। दोस्तों, ये सही नहीं है। जीवन को खुलकर जीना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और नए अनुभवों का आनंद लेना चाहिए। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब आप इस गंदी आदत को छोड़ दें। नंबर 6, प्रोडक्टिविटी में कमी। जब आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं तो आपके काम करने की क्षमता भी घट जाती है। यह न सिर्फ आपके करियर को प्रभावित करता है बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन को भी। जब आप मानसिक रूप से थके होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। काम में असफलता आपको और भी ज्यादा परेशान करती है, जिससे यह चक्र और बढ़ता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और अंततः एक ऐसा जीवन जीते हैं जो केवल अस्तित्व तक सीमित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है स्वयं पर नियंत्रण रखना। यदि आप खुद पर नियंत्रण रखेंगे
और इस आदत को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जो आपको इस गंदी आदत से बाहर निकाल सकते हैं। 1. समय प्रबंधन। अपने समय का सही उपयोग करें। सोशल मीडिया और गंदे वीडियो देखने के लिए समय न निकालें। इसके बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हेल्दी लाइफस्टाइल। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित व्यायाम करें, योग करें और ध्यान लगाएं। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। 3. शौक विकसित करें। कुछ नए शौक अपनाएं जो आपकी सोच और दृष्टिकोण को बदलें, जैसे चित्रकला, संगीत या कोई नया खेल। 4. सकारात्मक सोच। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। 5. समर्थन प्राप्त करें। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों या परिवार से सहायता मांगें। उन्हें अपने लक्ष्य बताएं और उनसे प्रेरणा लें। 6. विश्राम करें। अपने दिमाग को विश्राम देने के लिए नियमित रूप से आराम करें। यह आपको मानसिक तनाव से बाहर निकालने में मदद करेगा। अंत में दोस्तों, ये सभी बातें आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हैं। आपको याद रखना है कि एक छोटी सी आदत यदि नियमित रूप से की जाए तो वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए आज ही से निर्णय लें कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपका जीवन बेहतर हो सकता है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके साथ और भी ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।